ओके नाउ, अच्छा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा, एक मिनट, लेट मी गेट बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस ये कर रहे थे कि हम लोगों का जो है इस वक्त भी, जैसे हम लोगों ने पहले भी जैसे चेंज मैनेजमेंट को पढ़ते हुए हमने डिस्कस किया था कि व्हेन एवर यू आर ब्रिंगिंग द चेंज यू ऑलवेज हैव टू मॉनिटर एंड मॉनिटर द चेंज, यू ऑलवेज हैव टू कंट्रोल द चेंज, द एक्सटेंट टू विच द चेंज इज हैपनिंग। ठीक है ना, आप ये भी देखते हो कि कितना चेंज आपको लेकर आना है, कितना आप अलाउ कर रहे हो। एक चीज, दूसरी चीज ये आप उसको मॉनिटर भी कर रहे होते हो, आप उसको कोऑर्डिनेट भी कर रहे होते हो, उसको हेल्प आउट भी कर रहे होते हो, मेंटरिंग कर रहे होते हो, कोचिंग कर रहे होते हो, गाइड कर रहे होते हो। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। इसीलिए आप ट्रेनिंग्स वगैरह भी जैसे आप डिफाइन करते हो। अभी जैसे हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, प्रीवियस स्लाइड्स में हमारे पास बच्चे, आप लोग देख लीजिए अपने अपने, अगर माइक्स आप लोगों के मेरे एंड पे वो आ रही है, वॉइस हो रही है, डिस्टर्बेंस है या आप लोगों के एंड पे है? मैम शायद आपकी तरफ से है। अच्छा, मेरे सराउंडिंग में शोर हो तो नहीं रहा। ठीक है, आप लोग प्लीज, यमीना, यमीना यस मैम। बच्चे, ये आपका, यमीना एंड एमन, हाँ ओके, ठीक है, सही है, ओके ना। अच्छा, आप सही है। आप सही है ना, ठीक है। सही है, तो हम लोग जैसे डिस्कस ये कर रहे थे कि हमारे पास जो चेंज है वो लाने के लिए हमारे पास, जाहिर सी बात है, अभी आप लोगों ने पीछे हम लोगों ने एक स्लाइड देखी थी और उस स्लाइड में हमने देखा था कि आप चाहे बात करो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करने की, आप बात करो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, आप बात करो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, यानी ये कि पीछे वो भी तमाम चीज़ें जब आप पढ़ चुके हैं तो उसमें भी आप जो ट्रेनिंग्स की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की और इन तमाम चीज़ों की बात कर रहे हो, तो दैट इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट यहाँ पे क्या है, आप चेंज को डेप्थ में स्टडी कर रहे हो कि व्हाट इज चेंज ऑल अबाउट, लाइक हाउ डू वी हैव टू अनफ्रीज द एलिमेंट, how do we have to bring change, and then later on we have to freeze them again in order to make it consistent। किस हद तक हम ये देख रहे होते हैं कि आप एक पूरे के पूरे माइंडसेट को चेंज कर देते हो और फिर उसके लिए अनफ्रीजिंग। एक और हमने एग्जांपल ये डिस्कस की थी, हमने कहा था कि अनफ्रीजिंग के अमल को हम ये देख रहे होते हैं कि अनफ्रीजिंग खास तौर पे माइंडसेट को आप लेके जब आपको चेंज करना होता है तो यू ट्राई टू क्रिएट डिस्कम्फर्ट विद योर एग्जिस्टिंग सिनेरियो। रिमेंबर, हमने डिस्कस किया था कि जब भी चेंज लेकर आना होता है तो आप अपने आपके एग्जिस्टिंग सिनेरियो को लेकर डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हो। रिमेंबर, मैम, याद है हमने फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग और चेंज पढ़ा था। उस वक्त Yes, में हमने ma'am. पॉइंट्स देखे थे ना, हमने कहा था कि आप उसको लेके जब डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हो या क्योस क्रिएट करते हो तो उसके नतीजे में द readiness to change, the embracement of change is totally different as compared to the scenario। देखो कोई भी बंदा जो है वो change is an expensive process पर्सनली भी, और जब हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं तो उस लिहाज से भी ना, मटेरियल रिसोर्सेज की बुनियाद पे भी, और पर्सनली जब एक बंदा अपने अंदर चेंज लेकर आ रहा होता है तो इट्स क्वाइट समहाउ एक्सपेंसिव फॉर देम कि वो अपने अंदर चेंज लेकर आए। अब यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर, तो चेंज होना एक्चुअली कोई पसंद नहीं करता until and unless you try to create a discomfort, जिसमें हमने कहा था कि अब उसमें आप फिर थ्रेट भी देते हो, एक वक्त में जॉब सिक्योरिटी को लेके थ्रेट देते हो। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमने देखा था एजुकेटर्स ने पूरा टेक ओवर किया था एक पूरी चेन को, प्रोग्रेसिव को, और फिर वहाँ पे उन्होंने मैनेजमेंट की लेके ट्रेनिंग्स की थी, और जो दोज हु आर अनेबल टू चेंज देमसेल्फ एज पर द चेंजिंग क्राइटेरिया ऑफ मैनेजमेंट, those were later on fired
उनको ऑर्गेनाइजेशन से क्विट करना पड़ा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी यही चीज़ कर रहे होते हो कि आप पहले वो चेंज को किस तरीके से लेकर आ रहे हो, फिर अप्लाई कर रहे होते हो, और कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द चेंज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं होता, आपको हर लम्हे उनको सपोर्ट देनी होती है, अदरवाइज कलैप्स कर जाते हैं, स्ट्रेस आता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, सप्लायर्स के अंदर, क्योंकि मेंटल और साइकोलॉजिकल चेंज इज़ अ टोटली इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो। डेप्थ ऑफ इंटरवेंशन आप कितना ले रहे हो, किस लेवल तक ले रहे हो। Choosing the depth, lead by example, motivate, inspire, coach, mentor, teamwork, vision, win. Okay, same is the case here. Illustration of open systems planning in IBS एक example आपसे discuss की हुई है, that also illustrates again external environment, किस तरीके से आप तमाम environments को सामने रखते हुए आप internal environment को modify कर रहे हो। Getting my point? अली, रोदा, Yes, ma'am. ठीक है ना। अब फिर वही चीज जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि इफ यू ट्राई टू मेमोराइज, डिफरेंट ऑथर्स हैव illustrated, have elaborated the topic in their own way. हर एक ने अपने अलग अलग तरीके से बताया होता है। अगर आप हर चीज़ को मेमोराइज कर रहे होते हैं तो इट विल बी क्वाइट कम्बरसम फॉर यू, आपके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंस्टेड हमने कहा था कि मेन सिनेरियो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हो, आप सॉट एनालिसिस डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस रेफर्स टूवर्ड्स द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मैम आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है? जी मैम। जी मैम, आप सही है। कट कट के आ रही है। अब आ रही है सही? जी मैम। ठीक है ना। तो Yes, ma'am. हम लोगों ने जब ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो हमने कहा था कि आपके डिफरेंट बुक्स के अंदर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर हर एक ने अपने अपने तौर पे एलाबरेट किया हुआ है, ठीक है ना। आप जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे बात कर रहे होते हैं और हम सॉट एनालिसिस पढ़ रहे होते हैं तो हमने देखा कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इंटरनल को हाईलाइट कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल की तरफ रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेंज मैनेजमेंट, तो आप चाहे डिफरेंट सिनेरियोज में जाके टास्क एनवायरनमेंट में आप डिस्कस करते हो तो वहाँ पे आपका डिफरेंट तरीक़ों से डिस्कस हो रहा होता है मैनेजमेंट, HRM वगैरह में, मगर ओवरऑल अगर आप सिर्फ ये इस तरीके से भी रिलेट कर लो कि we have two different environments, one is the internal environment of the organization and one is the external environment of the organization, and we have to modify the internal environment with the changing external environment. आपको compatibility, आपको change की ज़रूरत ही जब भी पड़ रही है जब आपके external environment में need create हो रही है ना। अभी भी क्या हुआ, external environment की need है ना, ऐसा है या नहीं है? अब वो चाहे टेक्नोलॉजिकल नीड हो, चाहे वो पॉलिटिकल नीड हो, चाहे वो इकोलॉजिकल हो, थिक आपका लीगल हो, आपका एथिकल हो, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का चेंज हो, व्हाटएवर इज द रीजन बिहाइंड द चेंज, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से आप इंटरनल उसको लेकर आ रहे होते हो, चेंज लेकर आ रहे होते हो। लास्ट ईयर जैसे हमने देखा, हमने कहा टैक्सेशन रूल्स काफ़ी चेंज हुए, टैक्सेशन रूल्स को चेंज करने की वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने सफ़र किया और उन ऑर्गेनाइजेशन ने अब दोज हु वर एबल टू मेंटेन द चेंज वो सक्सेसफुल हो गई, जो नहीं हो पाए वो कोलैप्स कर गई, क्विट करना पड़ा उनको मार्केट से। एजुकेशन सेक्टर के हमने वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, हमने एजुकेशन सेक्टर की सिक्योरिटी थ्रेट्स के वक्तों की एग्जांपल डिस्कस की थी। अब एयरलाइंस को लेके आप देख रहे हो, एयरलाइंस की एक अलग वो आ रही है, कहाँ पे SOPs डिराइव हो रही हैं, डिफाइन हो रही हैं, किन वजूहात की बिना पर ना, क्योंकि उसके बगैर हमारी लीगल ऑब्लिगेशंस भी आ रही हैं। और लीगल ऑब्लिगेशंस के अलावा हमने कहा कि पर्सनल थ्रेट्स, लोगों को ज़ाहिर ह्यूमन पर्सनल थ्रेट्स वो हैं एप्लीकेबल हैं, तो ज़ाहिर उसकी वजह से हमें SOPs को देखना काफ़ी कंसिडर करना पड़ रहा है रिगार्डलेस ऑफ देयर कॉस्ट। इनपुट आप कैसे दे रहे हो इंटरनल एनवायरनमेंट में, कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें आप इनपुट के लिए आप
नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, आपका करिकुलर कोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग्स, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। मैम आपकी आवाज कट रही है दोबारा। अब इज दैट ओके नाउ? मैम आपकी आवाज कट रही है। स्टिल? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आई? मैम कट रही है अभी भी। ज्यादा कट रही है। अच्छा बच्चे, अब आ रही है? हेलो, Yes, जी ma'am. मैम अब बेहतर है। बेहतर है ये सही है? Yes, ma'am आ रही है आवाज। Yes, ma'am, जी आ रही है। मैम आ रही है अब। ठीक है, तो आपके पास जो है वो मैम थोड़ी बेहतर हुई है। बेहतर हो गई। हेलो क्लास, मैम कट रही है आवाज दोबारा। बहुत ज्यादा कट रही है। तुम लोगों की क्लास में ऐसा क्यों होता है? मेरे तसल्ली से मैम दोनों कट रही है। अब सही है। मैम बीच बीच में जा रही है, बीच बीच में कट रही है वापस। अब सही है। अच्छा, मेरा इंटरनेट तो वो नहीं हुआ हुआ। अब सही है। जी मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अब क्लियर है? बच्चे अब क्लियर है? Yes, ma'am सही है। ठीक है, सही है। तो हम यहाँ पे बात ये कर रहे थे कि आपका यहाँ पे भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप देख रहे हो अगेन, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am आ रही है आवाज। ठीक है, जी मैम अब आ रही है। ठीक है। Yes. आपके पास क्या है? तो हमने ये बात, ये यहाँ पे जैसे हम लोग इनपुट में देख रहे हैं और आउटपुट में हम देख रहे हैं। इनपुट में हमारे पास आप नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, करिकुलर कोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग्स दे रहे होते हो। So there is no hard and fast rule. Whatever you are putting in the organization, whatever are the ways you are using in order to deal with the changing scenario of the organization, in order to bring change in the organization, that refers towards input. कि आप क्या input कर रहे हो, कितना infrastructure input कर रहे हो, कितना आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, कितना आप कोर्सेज डिफाइन कर रहे हो, या आप क्या चीजें डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? और फिर उसके मुताबिक आपका आउटपुट मैम आपकी आता आवाज चले। कट रही है। मैम आपकी आवाज अब आ रही है? हेलो हेलो, क्लियर है? मैम बीच में कट जाती है जब आप बोल रही होती हैं। अच्छा, अभी आ रही है? इसमें अभी क्लियर है, लेकिन जब आप बोल रही होती हैं उस वक्त बीच में कट जाती है। ओके, आई गेस Yes, ma'am आ रही है। बिल्कुल क्लियर आ रही है। Yes, ma'am क्लियर है। अच्छा, आई नीड टू चेंज दिस प्लेस ऑफ द डिवाइस। ठीक है, अब क्लियर आ रही है ना? Yes, ma'am. ठीक, सही है। तो हमारे पास ये एक हमने चीज डिस्कस की, चूजिंग द डेप्थ ऑफ एन इंटरवेंशन। आप कितना ले रहे होते हो? हमारे पास इंटरवेंशन डिफरेंट तरीकों की हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ भी ये डिफरेंट तरीकों से हर बंदे ने डिफाइन किया हुआ है। आपके पास कंसर्न विद, ओके, इन ऑर्डर टू मेक इट इजी आपका, आई विल ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है ना तुम लोगों के साथ? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अच्छा, अब जैसे हमारे पास डेप्थ ऑफ इंटरवेंशन वेरीज विद द टाइप ऑफ इंटरवेंशन। हमारे पास कहाँ पे
किस तरीकों से आपकी कौन कौन सी, एक तो टाइप्स आपकी कौन कौन सी हैं, वी हैव इंडिविजुअल इंटरवेंशन, वी हैव टीम इंटरवेंशन, वी हैव इंटरग्रुप इंटरवेंशन, या फिर आप टोटल ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को चेंज कर रहे हो। और उसके इन लेवल्स को अंडरस्टैंड करते करते आप लोगों का फिर आप लोग अंडरस्टैंड करते हो कि किस हद तक आप चेंज लेकर आ सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। इनमें जो सबसे ज्यादा डीप चेंज है दैट इज कौन सा होगा? Total organizational system. No, rather it is the individual change. Getting my point? देखो सबसे ma'am. ज्यादा डिफिकल्ट जो एक हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर आ जाऊंगी, चेंज कर लूंगी, नॉट एन इशू, ठीक है ना। आपके पास मैंने ये स्लाइड्स का आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी, स्लाइड्स कंपाइल आपको प्रॉपर तरीके से वो प्रॉपर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट to bring change in the infrastructure of the organization. Construction change कर दी, setting change कर दी, technology change कर दी, ठीक है ना। मगर असल प्रॉब्लम कब आती है? when I start training। एक बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी कि what do you think, हमने बार बार हम एक एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेके एग्जाम्पल डिस्कस करते रहे थे, रिमेंबर? यस मैम। हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेके एक डिस्कस ये किया था कि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में, हम हमेशा पाकिस्तान स्टडीज़ और तमाम बुक्स में पढ़ते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो आपकी बैकवर्ड एग्रीकल्चरल सिनेरियो था। यानी ये कि एडवांस मींस ऑफ कल्टीवेशन नहीं है, और उसकी बहुत बड़ी वजह हमारे पास ये है कि जो है वो इलिटरेट है हमारा जो किसान तबका है। ऐसा था या नहीं था? यस मैम। यानी ये कि, और उसमें फिर हम लोगों ने साथ में ये भी एग्जांपल, ये भी डिस्कस किया था कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बाहर से डिग्रीज लेकर आए होते हैं, मगर बाय द एंड जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेबर क्लास को डील कर रहे होते हैं या एम्प्लॉय को डील कर रहे होते हैं, या यहाँ एग्रीकल्चर में ही वो डिग्रीज लेकर आए, मगर जब बाय द एंड वो पाकिस्तान में एक्चुअल सिनेरियो में जा रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे उनको ओल्ड मेथड्स ही यूज़ करने पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि जो उनका एम्प्लॉय तबका है वो उनकी रेडीनेस नहीं है अपने ट्रेडिशनल मीन्स को छोड़ के आगे बढ़ने की। एक और बहुत इम्पोर्टेंट टर्म हम लोग जो देखते हैं वो हमारे पुरखों का तरीक़ाकार, या हमारे जो वो बड़े लोगों का तरीक़ाकार, या हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ाकार। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आप लोगों ने, चाहे आप सोशियोलॉजी में आपने पढ़ी हो, चाहे आप लोगों ने, यू ऑल हैव स्टडीड कम्युनिटी डेवलपमेंट, आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है या कम्युनिटी डेवलपमेंट पढ़ा है ना? यस मैम। उसमें आप लोगों ने जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी पढ़े हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फैमिली इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प डेवलप द पर्सनालिटीज विद इन द सोसाइटी। और हम ये देख रहे होते हैं कि जब वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर उनके अंदर चेंज का सिनेरियो इतना आसान नहीं होता। ऐसा है, याद है नहीं है? यस मैम। ठीक है ना। उस सब्जेक्ट को भी हम कहते हैं, डिस्कस करते हैं कि उस सब्जेक्ट को भी स्टडी करने का एक मकसद होता है कि हमने शुरू में भी जब हमने लेक्चर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हम जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आपने वो सब्जेक्ट भी पढ़ा था। तो उसका मकसद हमारे पास ख़ास तौर पे ये भी होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, CSR एक्टिविटीज़ एक है रीज़न, मगर सोशियोलॉजी या कम्युनिटी डेवलपमेंट जब हम बिजनेस में पढ़ रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या साइकोलॉजी हम बिजनेस में पढ़ रहे होते हैं, तो उसका एक मेन कॉन्सेप्ट ये होता है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड the human resource that is related with the organization। वो जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमारे पास, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का चेंज लाना आसान है, इंडिविजुअल्स का चेंज लाना मुश्किल है। ठीक है ना। टीम में आप नॉर्म्स डिफाइन कर सकते हैं, इंटर ग्रुप में आप डिफाइन कर सकते हैं, मगर इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज विद इन द इंडिविजुअल इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है ना। कुछ चीज़ें टीचिंग और मेंटरिंग से हो जाती हैं रिकवर, कुछ चीज़ें जहाँ नहीं हो पाती ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से, इन दैट केस
you have to separate the employee from the job. आपने HRM में पढ़ा है सेपरेशन का एलिमेंट, कहाँ पे आप जॉब से सेपरेट करते हो, कहाँ पे आप चीज़ों को लेके वर्किंग कर रहे होते हो. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इसमें ही हम लोग जब देख रहे हैं कि आपका क्या है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन के साथ कैटेगरीज यानी लेवल्स भी बताए हुए, किसमें बिहेवियरल चेंज कैसे आएगा, कहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है और कहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है. स्ट्रक्चरल चेंज आपका जॉब एनरिचमेंट, इंडिविजुअल को लेके जॉब एनरिचमेंट पे बात होती है, टीम ग्रुप और उसको लेके. जब भी आप इसको स्टडी कर रहे होगे तो जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स और इसको कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है ना, कहाँ पे किन तरीकों से हम जॉब डिज़ाइन में चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं और किस हद तक क्वालिटी कंट्रोल आप मेंटेन कर सकते हैं और नहीं कर सकते. क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ठीक है. Sure. Now moving on towards सोर्स है, इसको भी एक देख लेते हैं. ठीक है, कुछ चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, हमारे पास बेकर्ड जो है वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के या ये आपका ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन के कुछ 6 डिफरेंट स्टेप्स में डिफाइन कर रहा होता है. फर्स्ट इज द प्लान्ड. एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, ma'am. आ रही है आवाज. ठीक है ना. Yes, ma'am. कहाँ पे प्लानिंग किस तरीके से आप ले रहे हो? प्लान, ओडी इज अ प्लान सिस्टम ऑफ चेंज. आप प्लानिंग कैसे ले रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन वाइड आपको कितना लेना है, कौन सी कंसिडरेशंस है, मैनेज फ्रॉम द टॉप. टू बी इफेक्टिव ओडी मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट. दे हैव टू मॉडल इट, नॉट जस्ट स्पाउज इट. यानी सिर्फ इम्प्लीमेंट कर देना काफ़ी नहीं होता. आप लाख कहते रहोगे अपने एम्प्लॉयज़ को, आप ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, until and unless you role model your own self, तब तक आप जो है उस चीज़ को अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते. इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड हेल्थ. प्लान इंटरवेंशंस, ठीक है ना, किस तरीके से आप करेंगे और बिहेवियरल साइंस नॉलेज को आप कैसे ले रहे होगे. क्लियर है? बिहेवियरल साइंस नॉलेज जो अभी हमने डिस्कस की, बिहेवियरल साइंस पूरी की पूरी, आप चाहे Yes, ma'am. साइकोलॉजीज में बात कर रहे हो और ओडी में बात कर रहे हो, ओबी में बात कर रहे हो, ठीक है ना, ये सब इन चीज़ों को लेके डील कर रहे होते हैं. क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव इंटरवेंशन, एक्सटेंट टू विच fits the need of the organization, degree to which it is based on casual knowledge of intended outcomes, extent to which OD intervention transfers change management. यानी ये कि OD जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो किस हद तक चेंज मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहा है. कियोस तो नहीं मच जा रहा, एम्प्लॉयज़ में क्विट रेशियो तो नहीं आ जा रहा, एम्प्लॉयज़ स्ट्रेस्ड आउट तो नहीं हो जा रहे. देखो, लेकर आना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपको ज़बरदस्ती फोर्सफुली लेकर आना कोई भी चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शाखसाना होती है, ये रीज़न होती है. ठीक है ना. हमने जैसे अभी बात की थी ना कि आपका जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में आज तक सालों गुजर गए, पूरी दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँची हुई है, मगर आप सालों गुजरने के बावजूद आपके ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर में वो आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर में चेंज नहीं आ पाया. तो उसकी एक वजह यही आ जाती है ना कि आपका उनकी रेडीनेस नहीं है. और रेडीनेस हमने कहा था आती है एजुकेशन से, लिटरेसी से. आप किस तरीके से रिजिडिटी को ख़त्म करके आप फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हो, ठीक है. तो वो चीज़ अगर आप नहीं देख कर पा रहे हो, एक्सटेंट टू विच अगर आपका कियोस मच जा रहा है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो पास्ट परफॉर्मेंस थी उससे भी जाएगी. एम्प्लॉय क्विट रेशियो, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा, वर्किंग कैपेसिटी लोगों के ख़राब, वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग पोटेंशियल, स्किल्स ख़राब होती चली जाएंगी. ठीक है ना. फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट्स द सक्सेस ऑफ ओडी इंटरवेंशन relating to change situation,
रेडीनेस फॉर चेंज, अगेन वही चीज़ आ रही है, थोड़ा सा ज़रा सा डिफरेंट उसमें अच्छे से एलैबोरेट किया हुआ था, तो दैट्स व्हाई आई एम अगेन डिस्कसिंग इट, आई एम शेयरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग विद यू पीपल. रेडीनेस फॉर चेंज, कैपेबिलिटी टू चेंज. रेडीनेस फॉर चेंज सेपरेट थिंग है. कैपेबिलिटी टू चेंज, मैं अपने आप को बदलना तो चाहती हूँ, बट आई एम नॉट वेल एजुकेटेड, वेल लिटरेट, वेल कैपेबल टू अडॉप्ट द चेंज, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम देन. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आप पढ़ रहे होते हो, आप बार बार पढ़ रहे होते हो, इवन इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ रहे होते हो, whenever you deal with cross cultural organization, those who are multinational organization, they try to impose their culture within the organization, within the host country, मगर उसके नतीजे में कहाँ पे किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं और उनको किस तरीके से डील किया जा रहा होता है. The reason behind teaching all those subjects to you people. मैम आपकी आवाज कट रही है. अब आ रही है? अब आ रही है? यस मैम, सही है. ठीक है, ओके, अब आ रही है ना क्लियर? ठीक है, यस तो मैम. ठीक है. Yes, ma'am, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना, आप हम बात ये कर रहे थे कि आप लोगों को जो इतने सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, आपने इंटरनेशनल बिजनेस पढ़े होते हो, आप वो भी पढ़े होते हो, तो वो तमाम के तमाम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है. इंटरनेशनल बिजनेस में आपने इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ लिया है ना? नहीं मैम, अभी पढ़ रहे हैं. अच्छा, साथ के साथ आप पढ़ रहे हो. अगर आप पढ़ रहे हो तब भी आप इतना तो पढ़ ही चुके हो कि आप उसमें डील कर रहे हो, तो क्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज में कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, चाहे वो इथनोसेंट्रिज्म हो, चाहे वो आपकी अनएक्सेप्टेंस हो टू सर्टेन कल्चर, ऐसा है. यस मैम. ठीक है ना. तो आपका वहाँ पे भी अब वो चीज़ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कैपेबिलिटीज ऑफ द चेंज एजेंट, जैसे अभी अब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने एक और एग्जांपल आपकी वो भी डिस्कस की थी हमने, जो गांव देहात में हम कह रहे होते हैं कि वर्किंग फीमेल्स, एक तो ये कि एग्रीकल्चरल कहाँ पे, एक हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि फीमेल्स को कहाँ पे अगर मैं वर्किंग फोर्स में लेकर आना चाह रही हूँ, आप देखते हो ये चीज़ हमने, और फिर हमने वही वाली बात, एक और बात ये भी कर रहे हैं कि एजुकेशन लिटरेसी contributes a lot in bringing change that eases the process of change within the society. वो ease लेकर आ रहा होता है, that brings ease in the change management, in the change process. आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर हमने कहा, देखा कि ओके सही है, मतलब क्विकली ऐसा हुआ कि फीमेल्स वर्क सिनेरियो में आ गई, वर्किंग एम्प्लॉयमेंट में आ गई, मगर जहाँ पे आप देखते हो गांव देहातों की बात, विलेजेस की बात, सो इट्स नॉट इजी टू ब्रिंग द फीमेल्स इनटू द वर्क फोर्स. गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. कैपेबिलिटीज ऑफ द चेंज एजेंट, आपका जो चेंज एजेंट है, ओडी कंसल्टेंट, जो आपका कंसल्टेंट है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज है. अच्छा, फिर नीड कितनी स्ट्रांग है. एक और बात यहाँ पे ये भी आती है, नीड कितनी स्ट्रांग है. जैसे अभी अभी हमने बात की ना, सिनेरियो अभी आपका क्या है, स्ट्रांग थ्रेट हुआ, कितना स्ट्रांग सिनेरियो है, और उस स्ट्रांग सिनेरियो के नतीजे में यू इजीली अडॉप्ट द चेंज. आपका अभी हमने बात की ना, आप लोग जितना ऑनलाइन क्लासेस को आप लोगों ने फिर भी कंपैरेटिवली तेज़ी से अडॉप्ट किया है, इतनी तेज़ी से आप, अगर आपका पेंडेमिक का सिनेरियो नहीं होता, टोटल लॉकडाउन नहीं होता, तो शायद इतनी तेज़ी से आप इस सिनेरियो को अडॉप्ट नहीं कर रहे होते. Isn't it? यस मैम. ठीक है. अच्छा, फैक्टर्स रिलेटेड टू द टारगेट ऑफ चेंज, अभी हमने बात की थी फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द सक्सेस ऑफ ओडी इंटरवेंशन, जिसमें फैक्टर्स रिलेटेड टू चेंज सिचुएशंस था. अब हम डिस्कस करें फैक्टर्स रिलेटेड टू टारगेट ऑफ चेंज. टारगेट ऑफ चेंज यानी जो आप रिलेटेड टू स्पेसिफिक टारगेट्स एट विच ओडी इंटरवेंशंस आर टारगेट. आप किसको टारगेट कर रहे हो, किसको अप्रोच कर रहे हो चेंज लाने के लिए. क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो लोग हैं, क्या वो उनके आपस के रिलेशंस हैं, क्या वो टीम वर्क है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है और किसको अप्रोच करने वाले हैं.
तो आपको उनके रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, उनके रिलेटेड इश्यूज हैं. Organizational issues refer to major decisions of organizations such as what products or services to offer, which markets to serve, mergers, acquisitions, expansions. Technological and structure issues. What is the technology being used within the organization, and what are the capabilities of people to adopt the new technology in question. यानी कोई नई टेक्नोलॉजी अगर लेकर आ रहे हैं तो उसको लेके हमारे पास जो लोगों का पोटेंशियल है वो कितना अडॉप्ट कर सकते हैं, कितना नहीं. Refer to issues relating to how organizations divide their work amongst departments and how they coordinate between departments. ये सिर्फ इस हद तक बात खत्म नहीं हो जाती. टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर इश्यूज तमाम एरियाज को लेकर डील कर रही होती है. कितनी टेक्नोलॉजी आपकी अप्लाई हो रही है, कितनी एक्सेप्टेबल है और कितनी आगे आप अप्लाई कर सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, लोगों की रेडीनेस, लोगों की एक्सेप्टेंस. मोटिवेशन थ्योरीज आपने पढ़ी हैं, आपने लीडरशिप थ्योरीज पढ़ी हैं. किन किन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए यू ट्राई टू ब्रिंग चेंज within the people of the organization. Remember, class, Yes, ma'am. रोदा. Yes, ma'am. ठीक है ना. हम लोगों ने डिस्कस कर रहे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज में. हमने ओबी में भी मोटिवेशन भी पढ़ा, लीडरशिप भी पढ़ा. मोटिवेटर्स हमने कहा क्योंकि सही है, वी यूज material benefits, physical benefits, social belongingness, growth in the career. ये तमाम चीज़ें किस तरीके से, क्या मोटिवेटर्स यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या हाइजीन रिलेटेड मोटिवेटर्स हैं, कौन से आपके बेसिक वो हैं फैसिलिटेटर्स हैं. तो आपको ये देखना होता है कि क्या तरीके आप इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, वो हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. कहाँ ऑटोक्रेटिक स्टाइल सही रहेगा, कहाँ आवाज कट रही है आपकी. अब क्लियर है? यस मैम. ठीक है. ओके, लेट मी सेटल डाउन. अब आ रही है आवाज क्लियर? यस मैम. ठीक है. तो आपका ये तमाम चीज़ें हम देख रहे होते हैं. ह्यूमन प्रोसेस इश्यूज हैव टू डू विद सोशल प्रोसेसेस occurring among organization members such as communication, decision making, leadership and group dynamics. मैं एक आप लोगों से शेयर करूंगी. आई डोंट नो क्योंकि वो चीज़ मुझे पता नहीं है. आप लोगों ने कम्युनिटी डेवलपमेंट पढ़ा है? यस मैम. कम्युनिटी डेवलपमेंट में आप लोगों ने सोशल प्रोसेसेस पढ़े? नहीं मैम. अच्छा, हमारे पास सोशल प्रोसेसेस जैसे होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं, डिसोसिएटिव भी होते हैं. एसोसिएटिव में हम बात कर रहे होते हैं सिचुएशंस होती हैं जिसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कभी कोऑपरेशन होता है, कभी ट्रस्ट कॉल किया जाता है. ठीक है. हर डिफरेंट सिचुएशन में कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, कहीं पे कंपटीशन को प्रमोट किया जा रहा होता है. ठीक है ना. ह्यूमन प्रोसेसेस यानी लोगों के बीच का इंटरेक्शन किन तरीकों का है. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो बहुत सारे तरीकों के लोग आ रहे होते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे तरीकों के लोग आ रहे होते हैं ना. ठीक है. क्लियर है आवाज? यस मैम. अब उसमें क्या है, उन लोगों के बीच में हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं, डिस्प्यूट्स भी आते हैं. ठीक है. आपके पास जो है, अब उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे किया जा रहा होता है. कॉन्फ्लिक्ट आने की वजह क्या होती है? दे माइट बी डिफरेंट नेशनल, दे माइट बी डिफरेंट बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट. आप देखते ही हो ना, कंपटीशन भी वजूहात होती हैं. ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स भी अगर हो रही होती है तो वो भी उसकी भी वजह होती है ना. आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं. आपस में कंपटीशन इज अ हेल्दी थिंग, मगर वो कंपटीशन कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. उसके अलावा भी बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है. लेट से हम कहते हैं डिफरेंट कास्ट से लोग अगर बिलोंग कर रहे होते हैं, मेल शॉनिज्म होता है,
आपके पास वर्क प्लेस पे उसकी वजह से आपस में जेंडर बेस्ड इश्यूज आ रहे होते हैं कि ओके सही है, आप कहाँ पे ट्रीटमेंट आप फीमेल्स को कितना वो कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, कितना नहीं, एक इनइक्वालिटी इश्यूज आ रहे होते हैं। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, जब हम सोशियोलॉजी में या कम्युनिटी डेवलपमेंट में इनको पढ़ रहे होते हैं, तो सोशल प्रोसेसेस में आप किन्हीं कुछ वक्तों में कॉम्प्रोमाइज़ कॉल कर रहे होते हो, कॉम्प्रोमाइज़ अडॉप्ट कर रहे होते हो, कुछ वक्तों में कॉपरेशन होता है, कुछ वक्तों में आप ट्रस्ट कॉल कर लेते हो। यानी ट्रस्ट आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल एकोमोडेटिंग होता है, कुछ जगहों में आप मतलब लाइक ये कि कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये होता है कि उसको डिस्कस किया जाए, कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये होता है कि उसको डिस्कस ना किया जाए। जैसे ख़ास तौर पे आपका कुछ ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रिक्ट वो पॉलिसीज़ होती हैं कि आप रिलीजियस बेस्ड टॉपिक्स को आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, या कास्ट बेस्ड टॉपिक्स को आप डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता? यस मैम, होता है। ठीक है, so this is the thing, organizational levels aimed at different levels, individual, group, organization and trans organization। ये वही जैसे अभी हम लोगों ने अभी पीछे हमने टाइप्स ऑफ जो है इंटरवेंशन जब डिस्कस किया था, तो उसमें ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इंटरवेंशन कैटेगरीज, ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस, किस तरीके से कहाँ पे थर्ड पार्टी के ज़रिए कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, कंसल्टेशंस के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, कन्फ्रंटेशन मीटिंग, ये मैं आप लोगों से ना, ये सिर्फ डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको अगर आप थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे तो यू कैन ईजिली रिलेट ऑल दीज थिंग्स to either your HRM training and development, to your either leading style, ठीक है ना, लीडिंग लीडरशिप थ्योरीज, और इन तमाम चीज़ों में हम किस तरीके से चेंज लेकर आते जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? शैल वी गो थ्रू इट, और मैं आपको सिर्फ हैंड आउट प्रोवाइड कर दूँ? क्लास मैम आप स्लाइड्स मेल कर देगा। ठीक है, आप टेक्नो स्ट्रक्चरल कहाँ पे, जी बोलिए बोलिए। ओके, टेक्नो स्ट्रक्चरल में कहाँ पे कंसल्टेंट्स प्लेस एम्फसाइज बोथ ऑन प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन फुलफिलमेंट, जहाँ पे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन चेंज आ रहा है, डाउन साइजिंग कहाँ की जा रही है, री इंजीनियरिंग। आप लोगों ने, यू माइट हैव स्टडीड द वर्ड री इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग का वर्ड पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने? तुम लोगों का मेरे ख्याल में ई कॉमर्स का सब्जेक्ट इसी सेमेस्टर में है मैम ना? आपकी आवाज़ कट रही है। आ रही है, आ रही है? यस मैम। री इंजीनियरिंग का वर्ड, री इंजीनियरिंग का वर्ड आप लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है ना? यस मैम, पढ़ा हुआ। किस सब्जेक्ट में पढ़ा है? मैम ई बिजनेस में पढ़ा था। ई बिजनेस में पढ़ा था, ठीक है ना। और अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा जब हम लोग चेंज और उसको लेकर आ रहे थे, चेंज मैनेजमेंट, फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग, तो उस वक्त हमने भी ये डिस्कस